दोस्तों, ड्रामा सीरियल जिंदगान की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जुनैद जो कि एक बार फिर ज़ेवियार को कहता है कि जो कुछ हो चुका अब तुम्हें माजी को भूलकर दुर्रे नयाब को माफ़ कर देना चाहिए। जुनैद, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये मेरा और दुर्रे नयाब का मामला है। मैं दुर्रे नयाब से कोई ताल्लुक रखूँ या ना रखूँ, तुम्हें अब इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप तुम हमारे मामलात में किसी भी किस्म का दखल करो। जुनैद कहता है कि मेरी वजह से इस तरह दुर्रे नयाब का घर बर्बाद हो, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि दुर्रे नयाब के साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती हो। तुम मुझ पर इतना बढ़िया और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम मेरे भाई हो ज़ेवियार, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। तानिया की बात मानकर तुम मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं नहीं चाहता अब इस बारे में किसी भी किस्म की कोई बात हो। दोस्तों, ज़ेवियार बड़े ही गुस्से से जुनैद को कहता है कि मैं तुमसे शोभी पर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में ऐसी कोई भी बात हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं मजीद ऐसी टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। जुनैद कहता है कि दुर्रे नयाब के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। ज़ेवियार कहता है कि जो कुछ हो चुका अब ये मेरा और दुर्रे नयाब का मामला है, और अगर तुम अब इस बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करोगे तो बहुत बुरा होगा। दुर्रे नयाब से मैं कोई ताल्लुक रखूँ या ना रखूँ, तुम होते कौन हो इस मामले में दखल अंदाजी करने वाले, इस बारे में बात करने वाले? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा निकट परेशान हो जाती है। दुर्रे नयाब कहती है कि मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन शायद मैं आप लोगों पर बोझ बन चुकी हूँ। आप लोग शायद मुझे इस घर में नहीं रहना देते। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। शायद अब इस घर में मेरा कोई भी नहीं रहता। निकट कहती है कि मानती हूँ कि मैंने माजी में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत हो। दुर्रे नयाब कहती है कि भाभी, आपको गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो। बस मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। इंसान छोटे से घर में भी रह सकता है, लेकिन जहाँ इज्जत ना हो, घर बड़ा हो या छोटा, वहाँ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़ेवियार शायद मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अब मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम लग चुका है, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। तो सदर नयाब कहती है कि अब मेरा ज़ेवियार से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इस बच्चे के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। कल तक तो मेरी जान को खतरा था, अब मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं वहां नहीं जाना चाहती। भाभी, खुदा के लिए आप मुझे इस घर में रहने दें। निकट कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है, तुम इस घर में रहो। अब तुम ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं सोचोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी कोई भी बात हो। दोस्तों, अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब बहुत ही ज्यादा एक बार फिर गजनफर परेशान है। गजनफर ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। गजनफर दुर्रे नयाब के पास आकर कहता है कि मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रही हो? अब तुम क्या चाहती हो? दुर्रे नयाब कहती है कि आप यहाँ क्यों आए? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अब उस घर में वापस नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। ये बात सुनकर गजनफर कहता है कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, ज़ेवियार का भी है। तुम इस तरह यहाँ रहोगी, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा मजीद कुछ भी हो। मैं छोटी छोटी बातों को अब मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। ये बात सुनकर एक बार फिर दुर्रे नयाब कहती है कि आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में किसी भी किस्म की कोई बात हो। उस घर में तो सब यही चाहते हैं कि मैं उस घर को छोड़कर चली जाऊं। अब तो मैं यहाँ हूँ, अब उन सबको मेरी परवाह क्यों हो रही है? दोस्तों, गजनफर कहता है कि मैं ज़ेवियार की ऐसी हालत नहीं देख सकता। ज़ेवियार ने पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की है, और अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो, तो बहुत बुरा होगा। आने वाले एपिसोड में आप एक बार फिर ये भी देखने जा रहे हैं कि एक बार फिर गजनफर दुर्रे नयाब को कहता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। मानता हूँ कि पहले मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज़ेवियार के साथ कुछ भी गलत हो। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि ज़ेवियार जानवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, और जानवी को कहता है कि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दुर्रे नयाब को इस घर से निकालने के लिए सब लोगों ने इतनी बड़ी साजिशें की, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। दुर्रे नयाब के साथ अब कुछ भी गलत हुआ तो मैं इस घर में किसी को भी माफ नहीं करूंगा। जानवी कहती है कि तुम हर बात का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तानिया और जो कुछ इस घर में हुआ है उस सब की जिम्मेदार मम्मा है। ये बात सुनकर एक बार फिर ज़ेवियार कहता है कि नहीं, इस घर में हर फर्द अब मेरा मुजरिम है। जो कुछ अब दुर्रे नयाब के साथ उस घर में हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि मज़ीद अब ऐसा कुछ भी हो। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अब ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दुर्रे नयाब को लेकर इस घर में आऊँ। दोस्तों, ज़ेवियार को एक बार फिर जानवी कहती है कि भाई, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद
آپ کو لگتا ہے کہ میں دوران آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے. میں نہیں چاہتی کہ بھائی آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیویار ایک بار پھر بڑے غصے سے کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں کبھی بھی واپس اس گھر میں نہیں آؤں گا. اب میں وہیں رہوں گا جہاں دوران نیاب رہے گی. دوران نیاب کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ دوران نیاب کی زندگی میں میری وجہ سے کچھ بھی غلط ہو. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جنید اپنے آپ کو دوران نیاب کا گنہگار سمجھتا ہے. وہ دوران نیاب کے پاس آ کر کہتا ہے بھابھی مجھے معاف کر دو, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے تانیہ سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ اس گھر میں آئے گی اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ بدل جائے گی, لیکن تانیہ اس گھر میں صرف اور صرف زیویار اور تم سے بدلہ لینے آئی تھی. جو کچھ تمہارے کردار پر الزام لگے میں اس پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو. میں سب کچھ تمہاری زندگی میں ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں. یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے دوران نیاب کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. جب میں کسی سے بھی کسی کا کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی. میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں. میں نہیں چاہتی کہ مزید اب اس بارے میں ایسی بھی کوئی بھی بات ہو. جو کچھ ہو چکا ہے, اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس ٹاپک اور مزید ایسی کوئی بھی بات ہو, میں اس بارے میں مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی. جنید کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی میری روح کو سکون نہیں ملے گا. شاید یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. دوستو دوران نیاب جنید سے کہتے ہیں کہ نہیں, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. تم اپنے آپ کو قصوروار کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا. جب تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں تو تم کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ غلطی تو تانیہ کی ہے, معافی تو تانیہ کو مانگنی چاہیے. دوستو یہ سب کچھ آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا. اگر ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بہت جلد پہنچتی رہیں. شکریہ.